जय माँ काली, जय महाकाल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग जो है माँ काली कृपा से अच्छे होंगे। माँ भगवती कृपा आप सब पर बनी होंगी और माँ काली कृपा से आप लोग जो हैं वो खुशल मंगल होंगे। ठीक है। मेरी माँ महाकाली का आशीर्वाद आपके ऊपर बना होगा। माँ भगवती के सच्चे दरबार में आप लोग जुड़े हुए हो। माँ भगवती के चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो। ठीक है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो आज की ये है कि गुप्त नवरात्रों में ऐसा क्या करें जिससे जो है माँ की कृपा आपके ऊपर असीम हो। माँ काली के साधक के लिए भी है, माँ दुर्गा के साधक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि माँ दुर्गा दोनों एक ही हैं। ठीक है। गुप्त नवरात्रि बहुत बड़ी नवरात्रि होती है। ये आती ही चली जाती है, इसके बारे में कोई को पता नहीं होता क्योंकि ये साधकों के लिए होती है। इन नवरात्रों में बड़ी बड़ी सिद्धियां लोग पा लेते हैं, शक्ति पा लेते हैं। जो उनकी तमन्ना होती है वो इंसान पा सकता है यदि वो उसका भाव, यदि तप और माँ के प्रति अटूट विश्वास हो तो वो जो इच्छा मन में रखता है वो अवश्य रूप से ही पाएगा। ठीक है। तो गुप्त नवरात्रों में ऐसा क्या करें जिससे माँ काली कृपा आपके ऊपर असीम हो और माँ भगवती काली को जो है ऐसा क्या करें जिससे माँ भगवती बहुत खुश हो आपसे। इन नवरात्रों में यदि आपने ये चीज कर ली तो माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी। भाव, विश्वास, निसर्ग निःशुल्क भाव से जो है आपको माँ की पूजा करनी है। तो वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ। वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। गुप्त नवरात्रों में मैंने माँ की साधनाएं बताई हैं, आपको चौकी कैसे लगाएं ये भी मैंने आपको बताया है। तो आपको उस प्रोसेस से जो है वो सब चीजें कर लेना है। ठीक है। ऐसा क्या भोग दें जिससे माँ खुश हो जाए, तो अभी मैं यही बताने जा रहा हूँ। गुप्त नवरात्रों में माँ को नियम स्वरूप सुबह और शाम मध्य रात्रि में यदि आप माँ को भोग देते हैं तो इससे माँ की आपके ऊपर असीम कृपा होगी। भोग माँ का पिए हो, लौंग बतासे का यदि आप दे रहे हो अंगारी पे, या पान और पेड़े का दे रहे हो तो माँ बहुत खुश होंगी। ठीक है। माँ की कृपा यदि आपको चाहिए, यदि आप माँ से चाहते हैं कि माँ आपके ऊपर कृपा करे तो माँ को भोग दें। और भोग देने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि आपने अंगारी पे माँ के नाम से भोग डाल दिया। पहली बात तो माँ भगवती का आवाहन, काली माँ बहुत प्रकार की होती है। ठीक है। कौन सी काली माँ को आप बुला रहे हो? आप ओम क्रीम काली काय नमः नमः स्वाहा कर दोगे। जैसे मेरी इष्ट देवी माँ दक्षिणा काली है तो मैं बोलूंगा आओ माँ दक्षिणा काली भोग स्वीकार करो। वैसी आप किस स्वरूप की, किस देवी की, किस रूप की आराधना कर रहे हो, जैसी भक्ति वैसी शक्ति, तो उन्हीं को आप आह्वान करें कि आओ माँ दक्षिणा काली। जैसे कोई माँ भद्र काली की पूजा करता है या कोई माँ काली घाट वाली या माँ श्यामा काली की पूजा करता है तो वो बोलेगा आओ माँ श्यामा काली भोग स्वीकार करो। क्योंकि माँ काली बिना आह्वान के भोग स्वीकार नहीं करती हैं। तो आप जब भी भोग लगाएं तो आह्वान करके भोग लगाएं कि आओ माँ दक्षिणेश्वरी काली या आओ माँ श्यामा काली भोग स्वीकार करो। तो ये होता है भोग लगाने का तरीका। ठीक है। माँ के बहुत रूप हैं, कौन से रूप को आप बुला रहे हो। और माँ दुर्गा को आप भोग लगाएं तो आप जिस रूप को माँ को मानते हो उसी रूप को आप भोग लगाएं। ठीक है। सेकंड जो आता है वो आता है आप माँ का हवन करोगे। हवन कैसे करना है? जैसे आपने 2 दिन या जाप किया तो आप एक दिन उस माला का हवन करोगे। हवन का प्रोसेस भी मैंने पूरा बताया है, 3-4 बार बताया है, आप उसको देख लें, उस हिसाब से आप हवन जरूर करें। वो भी रात्रि के टाइम पे, सब रात्रि को ही होगा, 9 बजे से 9 बजे 8 बजे इसी के बीच में आप करो। ठीक है। क्योंकि गुप्त नवरात्रि की पूजा मध्य रात्रि में ही होती है। थर्ड चीज जो है आप हवन, थर्ड जो चीज है हवन का मैंने बता दिया। आप जो है माँ को अनार का भोग यानी दिया दोगे। दिया भी दे सकते हो। यदि आप उन्हें माँ को अनार का जूस या अनार को काट के भोग दोगे तो इससे भी गुप्त नवरात्र में डेली आपको मध्य रात्रि में या रात को आपको भोग देना है। ठीक है। तो इससे भी जो है माँ की कृपा आपके ऊपर असीम होगी यदि आपने इसका भोग दे दिया। यदि आप माँ दक्षिणा काली की पूजा कर रहे हो जैसे मैंने साधना बताई है तो आप 5 प्रकार के उनको मिष्ठान के भोग लगाएंगे। माँ को मिष्टी बहुत ज़्यादा पसंद है, मिठाई का आप भोग लगाएंगे लगातार। 11 दिन की साधना में शाम के वक्त कोई भी मिठाई का भोग आप लगाएंगे तो इससे भी माँ को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फोर्थ, यदि आप माँ को श्रृंगार अर्पित करोगे गुप्त नवरात्रों में, श्रृंगार यानी सुहाग का सामान,
ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो, चूड़ी आलता वगैरह ये सब अगर आप माँ को अर्पित करते हो तो माँ की असीम से भी ज़्यादा असीम, माँ का खड़क हिल रहा था। हाँ, छोड़ो, है ना। माँ की असीम से भी ज़्यादा असीम कृपा आपके ऊपर होगी यदि आप माँ को यदि आप मिठाई का भोग दोगे, और माँ को जो है अगर आप श्रृंगार दोगे, श्रृंगार माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है गुप्त नवरात्रों में। माँ का अभिषेक, आप एक प्रतिमा ऐसी रखें जिसका आप अभिषेक कर सको, ठीक है। माँ का अभिषेक यदि आप करते हो अलग अलग चीज़ों से तो उससे भी माँ बहुत खुश होती है, माँ काली। माँ को जो है आप मखानों की माला, ठीक है, छठवा मैं बताने जा रहा हूँ, मखानों की माला, ठीक है, इलायची की माला, लौंग की माला गुप्त नवरात्रों में पहनाओगे, या आप नीम की माला, ये यदि आप गुप्त नवरात्रों में माँ को पहनाओगे तो माँ काली बहुत ज़्यादा खुश हुई। मखानों की माला आपने मेरी माँ काली की वीडियो में देखा है मैंने किस तरीके से पहनाई है, तो आप मखानों की माला जरूर पहनाएं, ठीक है। माँ को जायफल का भोग यदि आप गुप्त नवरात्रों में दोगे तो उससे भी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है। जायफल का 7वां मैंने बता रहा हूँ ये, ठीक है। जायफल का भोग यदि आप माँ को दोगे तो उससे भी माँ काली बहुत ज़्यादा खुश होगी, ठीक है। गुप्त नवरात्रों में जो है तपोबल देखा जाएगा कि आप कितनी श्रद्धा से, कितने भाव से, कितने विश्वास से कर रहे हो। यदि आपको दिव्य दृष्टि खोलनी है, दिव्य दृष्टि खोलने की चाह रखते हो, तो ये सब चीजें करके आप और माँ की माला जाप करोगे तो माँ भगवती बहुत खुश होगी। बेशक माँ भाव देखती है, माँ भगवती बहुत खुश होगी। तो ये मालाएं अगर आप पहनाते हो, नीम की माला हुई, इलायची की माला हुई, लौंग की माला भी बनाई जाती है, ठीक है, मखानों की माला आप माँ को जरूर पहनाएं। आठवा, माँ को पान का भोग आप जरूर लगाएं। कैसे लगाएंगे आप? एक पान के ऊपर दो बतासे रख के और दो लौंग के जोड़े रख के यदि आप इसका भोग माँ को लगाते हो गुप्त नवरात्रों में तो माँ काली की कृपा आपके ऊपर असीम होगी। आप खुद माँ के चमत्कार देखोगे, माँ के जय जयकार लगाओगे, आपको सपने में अनुभव होंगे माँ के, ठीक है। और यदि आपके अनुभव बंद हो गए हैं तो आप माँ से प्रार्थना करो कि माँ मेरे अनुभव वापस चालू हो जाए यही भोग लगाते लगाते, ठीक है। तो यह भोग बहुत काम में आता है, ठीक है। 10वां, माँ को नींबू का भोग लगाएं। जो लोग माँ की शक्ति रूप में पूजा करते हैं वो लोग माँ को नींबू का भोग जरूर लगाएं। नींबू के भोग से भी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है, ठीक है। जो लोग माँ की शक्ति रूप में पूजा करते हैं तो वो लोग जो है माँ को नींबू का भोग जरूर लगाएं, ठीक है। नींबू का भोग माँ को इतना पिए है ना, आप उसके चमत्कार खुद देखोगे। जो लोग माँ की शक्ति रूप में पूजा करते हैं वो भक्ति भी लगा सकते हो यदि आप माँ को माँ मानते हो, माँ तो कुछ भी स्वीकार करती है, ठीक है। ये अगवा है कि माँ को नींबू का भोग नहीं लगता, फिर तो त्रिशूल पे भी नींबू लगता है माँ के, लगा सकते हैं। माँ को जो है नींबू पसंद है, ठीक है, तो नींबू का भोग भी आप लगा सकते हो। माँ को नींबू आप सिंदूर लगा के आप अर्पित करो। यदि आप गुप्त नवरात्रों में माँ की असीम कृपा चाहते हो ना तो 21 नींबू की माला अपने घर में से घुमा के उस पे आप सिंदूर, जो हनुमान जी का सिंदूर होता है देखो इस प्रकार का होता है, देखो ये है हनुमान जी का सिंदूर, ठीक है। यदि ये इसकी बिंदी लगा के आप अपने घर में से घुमा के, जिनके घर में नेगेटिव चीजें और माँ के मंदिर में पिना के आते हो ना तो माँ की इतनी गजब की ऊर्जा आपको मिलेगी ना। घर पे नींबू की माला नहीं पहनाते, मंदिर में आपको जो है वो नींबू की माला दे के आनी है किसी भी मंदिर में, ठीक है। तो इतनी गजब वाली माँ की कृपा होगी ना। नींबू की माला का उपाय मेरे चैनल में बहुत चला है, आराम मिलता है लोगों को। तो नींबू की माला का उपाय यदि आपने गुप्त नवरात्रों में कर दिया तो माँ की कृपा आप पे इतनी असीम होगी ना। ये नवरात्रि बहुत पावरफुल है। और शाम के वक्त यदि आप माँ के मंदिर में माँ के गले में पहना के आ गए, यदि पंडित नहीं पहनाम देते तो आप चरणों में चढ़वा सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो दक्षिणा वगैरह देकर उस पंडित से बोलो कि माँ के गले में पहनाओ। जो भी दिक्कत है आपकी, जो भी मनोकामना है वो माँ भगवती स्वीकार करेंगी, ठीक है। और जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जो मुझको साक्षी मान के साधना करेंगे उनको तो अलग ही अनुभव होंगे। क्योंकि देखो माँ भगवती जैसी मेरे पे कृपा करती वैसी सब पे करे, मैं तो माँ से यही बोलता हूँ। बहुत सारे बच्चों को अनुभव हुए हैं
भैरव बाबा के होंगे, आपको हनुमान जी के होंगे, माँ काली के होंगे, ठीक है, होंगे होंगे, ये बात तो सच्ची है। नींबू की माला, साथ ही साथ आप जो है माँ को चौमुखी दिया यदि ये गुप्त नवरात्रों में जलाओगे तो इससे माँ की असीम कृपा आपके ऊपर होने वाली है। तो ये मैं आपके लिए वीडियो लेके आया था। ये चीज़ें जो है बहुत कम लोग बताते हैं। आप जो है गुप्त नवरात्रि में माँ की साधना करें, माँ की पूजा करें, माँ की कृपा आपके ऊपर हो। माँ भगवती महाकाली का आशीर्वाद आप पर बने रहे, आपके धन के भंडार माँ भर के रखे, ठीक है। माँ भगवती इस दरबार में जैसे मनोकामना पूरी कर रही है वैसे ही माँ भगवती करे। मुझे बहुत खुशी होती है कि माँ ने जो मुझे बोला था वो कार्य माँ कर रही है। जिनकी नहीं होती वो माँ से प्रार्थना करें, माँ जरूर सुनेंगी। कुछ कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो नहीं होने होते लेकिन माँ उनको भी करती है, आपने सुने होंगे अनुभव में, ठीक है। गुप्त नवरात्र में आप अपनी साधना करें, अपने गुरुजन का, अपने इष्ट देवता का आशीर्वाद लेके सुरक्षा घेरा बना के आप पूजा करें। ये माँ काली की आप साधना करें, माँ दुर्गा की साधना करें, आपकी साधना सफल हो। मैं माँ से यही प्रार्थना करता हूँ। जय महाकाली, जय महाकाल। माँ भगवती आपको खुश रखे।